बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में किस किस्म के फंक्शन परफॉर्म होते हैं, किस किस्म के रिएक्शंस होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला काम जो लाइट रिएक्शन में होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है। क्या फंक्शन होता है लाइट रिएक्शन में? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट, लाइट रिएक्शन से ही आप लाइट वर्ड से ही आप समझ लें कि इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या होगी, लाइट की अब्जॉर्प्शन होगी, और लाइट की अब्जॉर्प्शन के बाद ही कोई रिएक्शन परफॉर्म हो सकेगा, कोई रिएक्शन प्रोसीड हो सकेगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट थ्रू क्लोरोफिल। स्टूडेंट, जब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं तो उनके साथ क्या होता है कि जो उनका एनर्जी लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमिट हो जाते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला काम क्या हुआ लाइट रिएक्शन में? लाइट की अब्जॉर्प्शन हुई। किसके थ्रू हुई? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के थ्रू हुई। अब ये क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होते हैं, लाइट को अब्सॉर्ब करने के बाद इनके साथ होता क्या है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमिट हो जाते हैं। स्टूडेंट, अगर एटीपी की प्रोडक्शन की बात करें, कि अगर आपसे पूछा जाए हाउ ATP is produced in the light reactions of photosynthesis, तो आप क्या कहेंगे? Electrons are passed to electron transport chain। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास होते हैं। क्या करने के लिए? एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द mechanism of the production of ATP in the light reaction of photosynthesis, तो आप क्या कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास होते हैं, क्या करने के लिए? एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन की बात की जाए तो स्टूडेंट, जो लाइट होती है वो वाटर मॉलिक्यूल को भी ब्रेक करती है, और इस तरह से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकेज को क्या कहते हैं? लाइट जब वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस कहते हैं। स्टूडेंट, लाइट जब वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस कहेंगे। और इस फोटोलाइसिस के नतीजे में क्या होगा? जो ऑक्सीजन होगा वो रिलीज हो जाएगा। आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या मतलब है? स्टूडेंट, जो वाटर के हाइड्रोजन एटम होते हैं वो क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और इस तरह से जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं। स्टूडेंट, व्हाट इज द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप क्या कहेंगे? जो वाटर के हाइड्रोजन एटम होते हैं वो क्लोरोफिल को क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और जब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को दे देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आयन बन जाते हैं। रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव टू NADPH। स्टूडेंट, जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो वाटर के हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? ये दोनों यूज किए जाते हैं एटीपी को रिड्यूस करने के लिए NADP पॉजिटिव से NADPH में। स्टूडेंट, जो अगर हम क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं उनको हम यूज तो करेंगे रिडक्शन के लिए, लेकिन किसके बाद? एटीपी की प्रोडक्शन के बाद। किसके बाद? एटीपी की प्रोडक्शन के बाद। तो दो चीजें यूज होंगी रिड्यूस करने के लिए NADP पॉजिटिव को NADPH में। वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल हैं, और दूसरा हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर हैं। NADP पॉजिटिव किसको कहते हैं? जो निकोटीन अमाइड होता है, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जो होता है, ये कोएंजाइम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन आयन को लेता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को लेता है और क्या करता है? रिड्यूस हो जाता है NADH में। यानी कि क्या करता है? इनको अपनी तरफ लेता है। कौन सा? NAD। जो NAD पॉजिटिव है ये कोएंजाइम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन और जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनको अपनी तरफ लेता है और NADH में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में रिड्यूस हो जाता है।
स्टूडेंट इस कोएंजाइम की एक फॉर्म जो है उसका फंक्शन ये होता है कि ये अपने साथ फॉस्फेट को भी कैरी करती है। स्टूडेंट एक कोएंजाइम की एक फॉर्म को NADP पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कोएंजाइम की एक फॉर्म, एक शक्ल ऐसी होती है जो अपने साथ फॉस्फेट को कैरी करती है, अपने साथ फॉस्फेट को लेके चलती है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? NADP पॉजिटिव कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।